और चलिए बढ़ते आगे। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव का गुना और शिवपुरी का दौरा। जी हां, बाढ़ प्रभावित इलाकों का दौरा करेंगे मुख्यमंत्री और सीएम मोहन यादव राहत कार्यों की समीक्षा भी करने वाले हैं। शिवपुरी के पचौली गांव पहुंचेंगे सीएम मोहन यादव। शिवपुरी और गुना में बाढ़ बारिश ने तबाही मचाई हुई है, तो ये बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। प्रदेश के मुखिया मुख्यमंत्री मोहन यादव का आज गुना और शिवपुरी का दौरा रहेगा, जहां पहुंचकर वो बाढ़ प्रभावित इलाकों का दौरा करेंगे। साथ ही साथ ये भी जानकारी है कि जो बाढ़ प्रभावित लोग हैं उनसे वो मुलाकात कर सकते हैं, चर्चा भी कर सकते हैं। साथ ही साथ जो राहत कार्य वहां पर हो रहे हैं उसकी भी समीक्षा उनकी तरफ से की जाएगी। ज्यादा जानकारी के साथ सहयोगी अतुल गौड़ जुड़ गए, सीधा उनका रुख करेंगे। अतुल, फिलहाल वहां पर क्या कुछ स्थिति है और साथ ही साथ मुख्यमंत्री मोहन यादव की बात की जाए तो कब पहुंचने वाले हैं? जी रितु, देखिए मोहन यादव जो मुख्यमंत्री हैं डॉक्टर मोहन यादव, वो हमारे यहाँ शिवपुरी के पचावली और अनंतपुर गांव में दौरा करने पहुंचेंगे और उनका जो निर्धारित समय किया गया है वो लगभग शाम 4 बजे का रहेगा। तो उनकी जो दौरे की विशेषता है, खासतौर से वो राहत बचाव कार्य का जायजा लेने और लोगों से बातचीत करने के साथ साथ ये प्रशासनिक तौर पर दिशा निर्देश, हालांकि दिशा निर्देश पहले से दे दिए गए हैं और कहा गया है कि जल्द से जल्द लोगों को राहत पहुंचाई जाए, जल्द से जल्द लोगों को मुआवजा दिया जाए। लेकिन जो प्रदेश के मुखिया है उनकी जिम्मेदारी बनती है और यकीनन जो मामला संवेदनशील है कि इलाके में इतनी भयंकर बाढ़ का सामना लोगों को करना पड़ा, 700 से ज्यादा घर तबाह हुए और कम से कम लोग जो है 1200 से ज्यादा फंस गए, उनको रेस्क्यू करना पड़ा। तो ऐसे में जब मानसून सत्र विधानसभा का चालू है और उस दौरान मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव इलाके में पहुंचते हैं, बाढ़ पीड़ितों से चर्चा करने का मन बनाते हैं, उनसे समस्या सुनने की बात करते हैं, तो यकीनन दौरा बहुत महत्वपूर्ण है और कहीं ना कहीं ये प्रशासनिक अमले के लिए एक दिशा निर्देश जारी करने के लिए और अपनी आंखों से पूरा के पूरा माहौल और अपनी आंखों से लोगों की समस्याओं को समझने के लिए मुख्यमंत्री ने यह दौरा निर्धारित किया है। तो यकीनन वो शाम 4 बजे पहुंचेंगे और लोगों से बातचीत करेंगे, राहत बचाव कार्यों का जायजा लेंगे और अधिकारियों को जरूरी दिशा निर्देश देंगे। हालांकि हम बता दें कि पहले से उन्हें कहा गया है कि 3 दिन के अंदर आप अपनी जांच रिपोर्ट सौंपे, ताकि लोगों को राहत और बचाव कार्य के जरिए जो मुआवजा देना है, जो सरकारी मदद पहुंचानी है, वो तत्काल रूप से पहुंचाई जा सके। जी रितु। तो बिल्कुल जैसा कि आप बता रहे हैं, शाम को करीब 4 बजे मुख्यमंत्री पहुंचेंगे। अतुल, अगर अभी की बात की जाए तो मौके पर क्या कुछ हालात है, किस तरह की स्थिति अभी बनी हुई है वहां पर? तो देखिए, बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है आपका। लोगों के जो हालात हैं, लोग लगातार पानी के बाद के दृश्यों से संघर्ष कर रहे हैं और कहीं ना कहीं उनकी परेशानी साफ तौर पर बयां होती है। कई सारे लोग ऐसे हैं जिनके मकान क्षतिग्रस्त हो गए हैं, जिनके घरों में बाढ़ का पानी भर जाने की वजह से उनका अनाज, उनके रहने सहने का सामान, पूरी घर गृहस्थी का सामान सब कुछ तबाह और बर्बाद हो गया है और यही वजह है कि उन्हें शरणार्थी कैंपों में रहकर अपने जीवन को यापन करना पड़ रहा है। कई लोग टेंट लगा करके रह रहे हैं, कई गाँवों की सड़कें टूट गई हैं। तो अगर हम हालातों की आपसे बात करें तो यकीनन जो बाढ़ के बाद के हालात होते हैं वही हालात शिवपुरी के हैं और उन हालातों में कहीं ना कहीं लोग, ग्रामीण जो हैं, वो संघर्ष करते हुए दिखाई दे रहे हैं। सिंध नदी का प्रचंड रूप इस बार 70 साल बाद ऐसा देखा गया। लोगों का कहना है कि रिकॉर्ड तोड़ बारिश हुई और सिंध नदी ने जो तबाही मचाई उसकी वजह से लोगों का जनजीवन काफी हद तक प्रभावित हुआ है। कई इलाकों में सड़कें टूट जाने से राहत एवं बचाव कार्य प्रभावित हो रहे हैं। सेना को बुलाना पड़ा था और कहीं ना कहीं लोगों को मदद पहुंचाने की कोशिश की गई थी। तो हालातों की अगर बात करते हैं तो यकीनन ग्रामीण संघर्ष कर रहे हैं, लेकिन इस बीच मुख्यमंत्री, प्रदेश के मुखिया का उनके बीच पहुंचना उनको कहीं ना कहीं एक बड़ी राहत दे रहा है और लोगों का ऐसा मानना है कि वो अपनी बात मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव से न केवल समक्ष रूप से कह पाएंगे, बल्कि उनको जो जरूरतें हैं उन जरूरतों के बारे में भी वो अपनी मांगों को लेकर मुख्यमंत्री के समक्ष रखते हुए अपनी समस्याओं के निराकरण की बात कहेंगे। जी रितु। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया अतुल आपका तमाम जानकारी के लिए।